Hi everyone. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यस सर। ओके। सो आज हम यस लोग सर, आवाज आ रही है। पिछली क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके थे। कंप्यूटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स, इतना हम लोग हो चुका था। तो उसके बेसिस के हिसाब से एकेटीयू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एकेटीयू एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, एंड राइट्स इट्स कंपोनेंट या एक्सप्लेन इट्स ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट। सो जितना हमने पढ़ा है 2 लेक्चर में वो पूरा इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स। ये 2 क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक एग्जाम में, जब भी आएंगे तो इसी से सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा। सो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है वो देख लो, वो मिस रह गया था। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। देखो, अब ये आपका सीपीयू हो गया और ये आपका ओएस हो गया। यहाँ पे आउटपुट और दिस इज अ इनपुट, ठीक है। अब इनपुट कई सारे हो सकते हैं, आउटपुट भी कई सारे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो, आउटपुट में क्या लिखोगे यहाँ पे? मॉनिटर, प्रिंटर और आउटपुट 3 एटसेट्रा कुछ भी लिख सकते हो। इनपुट में मेन प्राइमरी इनपुट क्या होता है? कीबोर्ड, माउस, वॉइस के लिए माइक एटसेट्रा, ये सब आपका इनपुट हो गया। ओएस, या इसको लिख सकते हो आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हो गया सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो गया, ये हो गया सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, ये हो जाएगा हार्डवेयर वाला पार्ट।
अब ये हार्डवेयर वाला पार्ट ये ऊपर वाला है और नीचे वाला सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। हार्डवेयर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? सीपीयू होता है और मेमोरी होती है। सो आपका ये मेन मेन मेमोरी हो जाएगा और ये आपका सीपीयू हो जाएगा। अब सीपीयू में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती है? सीपीयू के अंदर भी मेमोरी होती है, तो इसको हम लोग बेसिकली रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर और सीयू होता है, NALU होता है। सो ये पूरा आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर हो गया। तो अब इसके हर एक इनपुट आउटपुट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। सीपीयू के बारे में लिख देंगे, दिस इज अ सीपीयू। और सीपीयू में फिर आपका सीयू क्या है, एलयू क्या है, रजिस्टर क्या है, मतलब मेन मेमोरी क्या है, ये सब हो जाएगा। सो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया अगर इतना कर लोगे तो। नेक्स्ट पे हम आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। सो ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है इनको ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर। मींस वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर। इन्हीं दोनों बेसिस के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला आता है पीसी। हम लोग जो यूज करते हैं वो पीसी होता है। पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। सो जो हमारे घरों में जो हम लोग यूज करते हैं वही पीसी होता है, उसी को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिंगल यूजर के लिए होता है और ये मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, i3 i5 i7 i9 ये सब। सेकंड होता है आपका वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है पीसी के कंपेयर में और थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस मींस थोड़ा सा कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है पीसी से। ठीक है। ये सिंगल यूज़र होता है, मोर पावरफुल होता है, इसमें जो प्रोसेसर लगता है मोर पावरफुल होता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अभी आप अपने कंप्यूटर सेंटर में गए होगे, तो जिस सिस्टम पे आप बैठते हो वो पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है। और देखे होगे एक केबिन बनी है, उसमें बड़े से अलमारी टाइप में लगा रखा है, उसमें क्या लगा रखा है उन्होंने, हाई कंप्यूटिंग पावर मींस वर्क स्टेशन बना रखा है। उसमें एक लगभग 120 GB रैम, ऐसे 64 GB रैम का एक सिस्टम लगा रखा है। तो तुम्हारे पास कितनी रैम होती है, 4 GB, वहाँ पे 64 GB रैम है। तुम्हारे पास i7 है, वहाँ पे जेनॉन कुछ करके माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। मतलब हाई हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग है वहाँ पे। तो वही वर्क स्टेशन होता है, सिंगल यूजर होता है, सिमिलर टू पीसी होता है, थोड़ा पीसी से महंगा होता है और पीसी से पावरफुल होता है। थर्ड होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है जो कि 100 से 50 यूजर को सपोर्ट करता है। ठीक है। ये थोड़ा सा वर्क स्टेशन से डिफरेंट होता है। ये भी हाई वर्क स्टेशन से थोड़ा सा क्या कहेंगे, फास्टर होता है, क्योंकि ये 100 से 50 यूजर को सपोर्ट करता है। तो ये मिनी कंप्यूटर होता है। फोर्थ वन इज मेन फ्रेम। अब देखो मिनी कंप्यूटर तुम्हारा क्या है कि 100 से 50 को सपोर्ट करता है। जो मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर से थोड़ा ऊपर स्पीड बढ़ाओगे और कंप्यूटिंग पावर बढ़ाओगे तो मेन फ्रेम के अंदर आ जाता है। ये आपका 100 यूजर से लेके 1000 यूजर को सपोर्ट करता है। ठीक है। पांचवा है सुपर कंप्यूटर। आपका सुपर कंप्यूटर सबने नाम सुना होगा। ये बहुत फास्ट होता है,
इसका मेनली हम लोग केमिकल रिएक्शन, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर में। हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। सो अभी सपोज टू एग्जाम, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सपोज टू एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज अ डिजिटल कंप्यूटर एंड राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफाई द कंप्यूटर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन द अवेलेबल, ये सब पूरा इसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। सो अब पीसी में थोड़ा बहुत क्या लिखोगे आप पॉइंट वाइज। इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर, इट इज a small and less expensive. It is a single user computer. It has a single microprocessor chip. ठीक है। This is a mainly used for the businesses as well as personal uses. और क्या लिखोगे इसमें? Normally at home we use the computer is the personal computer. The processing speed and computing power is very low as a compare of workstation and mini computer as well as mainframe. इतने पॉइंट्स सही है। नॉर्मली जो कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय डेल, एचपी और कौन सा होता है, ऐसे सारे लेनोवो, ये सब जो कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं वही सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। सेकंड आपका क्या था, वर्क स्टेशन। इसमें क्या लिखोगे, सेम वही चीज लिखोगे। इट इज अ सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, different only it is has a more powerful as compare of personal computer, and it is used for the research purpose, and it can be used for the research purpose like आप लोग पढ़ोगे मैकेनिकल में मेटलैब, कैड, ये सब, मतलब जहाँ पे ये समझ सकते हो कि ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग का काम आता है, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक हो गया, ज़्यादा रैम चाहिए तो इसको यूज़ करते हैं। इसको लिखवा देंगे, ऐसे बता दें। सर सुशील कुमार, यस सर। लिखवा देंगे, ऐसे बता दें पूरा। नो सर, ठीक है। ठीक है, चलो। वर्क सेशन हो गया, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। इससे थोड़ा पावरफुल होता है, इसमें हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक कार्ड होता है। हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक कार्ड होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होगी, प्रोसेसर हाई हाई स्पीड प्रोसेसर होगा। ठीक है। ये बेसिकली रिसर्च के लिए काम आता है, रिसर्च लाइक मेटलैब चलाने के लिए, मेटलैब थोड़ा इजी चल जाए। और आपका एक आता है उसमें ऑटो कैड, तो ये सब आपके सिस्टम में चलेंगे, बट आपको रैम, आपके लैपटॉप की रैम 8 से 16 जीबी करानी पड़ेगी, तब भी उतना फास्ट नहीं चलेगा। तो इसी के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं वर्क स्टेशन को, तो हमें जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाते हैं, कोई भी सिमुलेशन थोड़ा सा इजीली रन कर जाता है उसमें। उसके बाद आ गया मिनी। मिनी कंप्यूटर क्या है कि ये सिमिलर टू, इट हैज़ मोर पावरफुल एज ए कंपेयर ऑफ वर्क स्टेशन, it is more expensive as a compare of workstation and as well as personal computer. It has multiple user interface, means it can provide at a time uh, at a time uh, at a time more than one user can process on work on that computer. ठीक है, means at maximum number 255 user can work simultaneously on this computer. इसके अंदर ये आ गया। एक्सपेंसिव होता है, high speed as a compare of workstation, more computing power and multiple CPU, multiple core CPU, ये सब होती है इसके अंदर। मेन फ्रेम, similar to mini, only is different, it has more
यूजर कैपेबल होता है, लाइक 250 से 100 यूजर को हैंडल करता है। उसका सुपर कंप्यूटर सबको पता है, इट इज वेरी फास्ट कंप्यूटर, वेरी एक्सपेंसिव, मतलब पूरे इंडिया में एक ही दो होंगे, और इट्स नॉर्मली यूज फॉर हाई मैथमेटिकल कंप्यूटिंग कैलकुलेशन, यूज फॉर हाई मैथमेटिकल calculation like DNA मैचिंग और जीन्स मैचिंग, केमिकल रिएक्शन मैच एटसेट्रा, ये सब में काम आता है। इतना सबको समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर? हेलो, आ गया सर, समझ में आ ओके। गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अब इसके आगे हम क्लासिफिकेशन हो गया है। अब मेमोरी के बारे में हम पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत, मेमोरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ चुके थे। तो एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये है क्या, और मेमोरी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये पूरा इस पे कंसेप्ट है। सो जितने भी सिस्टम बने हैं सबको एक स्टोरेज की जरूरत होती है। सो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, सीपीयू के पास जो स्टोरेज होता है वो रजिस्टर होता है। रजिस्टर इज वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, एंड वेरी एक्सपेंसिव होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है, और एक इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वोलाटाइल होता है। फिर हमने डिस्कस किया था, ये सीपीयू के अंदर था। सो अगर सपोज कर लो हम जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, अगर पूरा सिस्टम हम केवल रजिस्टर से डिजाइन करें तो आपका जो कंप्यूटर बनेगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। फास्ट तो रहेगा, बस अरबों करोड़ों का हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 GB बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रजिस्टर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा। सो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, हर एक मेमोरी के हायरार्की कर दी और उनको एक लेवल में डाल दिया कि ये इससे कम्युनिकेट करेंगे, ये इससे कम्युनिकेट करेंगे, ये इससे कम्युनिकेट करेंगे, और इनका क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड पे, कि इसकी स्पीड कितनी है उसको इस कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, बीच में बात क्या, हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैसेज टाइप कर सकते हो आप, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सो देखो, मेमोरी को डिवाइड किया गया 5 लेवल में, 5 लेवल में। पूरी मेमोरी को हायरार्की, हायरार्की मतलब होता है एक लेवल वाइज बेस्ड ऑन द स्पीड के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो पहला लेवल होता है, द फर्स्ट लेवल, लेवल 1 में रजिस्टर को रखा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि रजिस्टर इज वेरी फास्ट, ठीक है। लेवल 2 में, लेवल 2 में कैश को रखा गया है। कैश इज आल्सो फास्ट पर स्लोअर देन रजिस्टर। लेवल 3 में आपका रजिस्टर हो गया, मेन मेमोरी को रखा गया है। मेन मेमोरी नॉर्मली रैम होती है। लेवल 4 में अब लेवल 4 में आपका जो आपका क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क, उसको रखा गया है। लेवल 5 में मैग्नेटिक टेप रखा गया है, मैग्नेटिक टेप या सीडी ड्राइव कह सकते हो, जो सीडी डिस्क होता है, ये है। अब इनकी जो लेवलिंग है, पूरा एक डायग्राम बनता है, उसके हिसाब से हायरार्की का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ इस तरह बनाया जाता है। सो यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे
तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज होगी, और ऊपर जाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी एंड साइज घटेगी। तो रजिस्टर आएगा पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे आपका कैश आ जाएगा। ऐसे डायग्राम बना होता है, देखना कभी भी। थर्ड पे आ जाएगा मेन मेमोरी, फोर्थ पे आ जाएगा आपका सेकेंडरी स्टोरेज, फिफ्थ पे आ जाएगा आपका मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये एक डायग्राम बनता है। तो मेमोरी हायरार्की में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी हायरार्की मतलब क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो देख लेते हैं। देखो, हम इसको पूरे मेमोरी हायरार्की को किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इनकी स्पीड के बेसिस पे। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी जो मेमोरी हायरार्की क्या है कि पूरे ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये पूरा कंसेप्ट लाया गया था। अगर हम केवल एक लेवल यूज करते पूरे सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, तो हो सकता था आपका सिस्टम बहुत सस्ता हो जाता बट परफॉर्मेंस बहुत बैड रहता। सपोज करो हम बहुत हाई लेवल का यूज करते, रजिस्टर यूज करते, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता बट आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है, सो ये पूरा परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए द मेमोरी हायरार्की विल बी कम टू मैनेज द ऑल द मेमोरी इन द लेवल वाइज। सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक्सेस टाइम। मैं जब पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सेस टाइम सबका अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंड करता है। जिसकी स्पीड जितनी फास्ट होगी उसका एक्सेस टाइम उतना कम होगा। तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम बहुत कम है और मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा है। सो अगर हम केवल एक लेवल को यूज़ करेंगे या किसको कितना यूज़ करेंगे डिपेंड करता है। कि सपोज कर लो हमने 1 GB रैम ले रखा है और हमारे पास 100 GB हार्ड डिस्क है। हमारा जो लेवलिंग का है, जो रेशियो है वो सही नहीं है। तो हमारा जो भी परफॉर्मेंस करेंगे उसका एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा। आगे पढ़ोगे आप, सीओ में पढ़ोगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, हिट एंड मिस रेशियो इन मेमोरी ओएस भी पढ़ोगे। सो एक्सेस टाइम मेमोरी हायरार्की को एक इसकी प्रॉपर्टी है जो कि आपका अ, पूरा मेमोरी हायरार्की का कंसेप्ट इस पे बेस्ड है। थर्ड आपका है कॉस्ट पर बिट। कॉस्ट पर बिट मतलब मैंने ये बताया कि रजिस्टर सबसे महंगा होता है। तो रजिस्टर नॉर्मली 16 बीट 32 बीट का एक रजिस्टर आता है। तो अगर पर बिट कास्ट निकालोगे हो सकता है 100 रुपया पर बिट कास्ट पड़े। और आपका जो सीडी डिस्क होती है वो लगभग 10 रुपये की आती है। अगर सीडी प्लेयर लोगे तो 700 MB की रहती है, और डीवीडी लोगे तो 1.25 GB की शायद रहती है। तो यहाँ पे एक बीट की कास्ट लगभग 0001 पड़ेगी। तो ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। परफॉर्मेंस, हर एक की परफॉर्मेंस अलग अलग है, एक्सेस टाइम अलग अलग है, और कास्ट पर बिट अलग है। तो इसी में वो पॉइंट लिखना है कि द परफॉर्मेंस ऑफ रजिस्टर इज वेरी हाई बट द परफॉर्मेंस ऑफ level 2 is low as a compare of ये, and access time of register is very low but the access time of the magnetic tape as well as secondary storage is high. Cost per bit for the register is very high. So इसी के बेसिस के हिसाब से पूरा रजिस्टर मतलब मेमोरी हायरार्की डिजाइन किया गया है। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। नंबर 1, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, साइज कितनी है, कितना कास्ट है, कितनी स्पीड है, उसके बारे में। तो नॉर्मली जो इसकी साइज होती है इस टाइम 64 बिट से 128 बिट की होती है।
जो इसकी साइज होती है, इसको कभी कभी डेटा वर्ड भी कहते हैं, डेटा वर्ड साइज। ठीक है। अब आप लोग सीपीयू में पढ़ोगे या सीयू में पढ़ोगे, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर पढ़ोगे, प्रोग्राम काउंटर, ये सब रजिस्टर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। एक आता है रिस्क कंप्यूटर, इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर ज्यादा होते हैं एज ए कंपेयर ऑफ सिस कंप्यूटर के, तो ये थोड़ा सा फास्ट होता है क्योंकि इसमें रजिस्टर ज्यादा होते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, इट इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स the per bit cost per bit is very high, cost per bit is very high। और क्या हो सकता है इसमें, it is directly connected to CPU, it is directly connected to CPU, ALU and CU। 5-6 पॉइंट लिखना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड आपका है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में क्या आ जाएगा आपका, ये भी प्रोसेसर के अंदर ही पाया जाता है। जैसे आप सिस्टम खरीदने जाओगे तो बोलेगा कि 128 के बी कैश दें कि 512 के बी कैश दें कि 2 MB कैश दें, 1 MB कैश दें। तो जितना कैश ज्यादा होगा, हेलो हेलो सर। आवाज आ हेलो रही है? सर। यस सर। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, कट जा रही है अच्छा, एक मिनट, नेट चला गया वीडियो लग रहा है। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही है। मतलब स्क्रीन विजिबल नहीं है ढंग से? यस सर। ओके। So cache memory is also in the processor, ये भी प्रोसेसर के अंदर ही होता है। and it is made from the integrated circuit, IC से बनता है। The size of cache memory is 128 KB to 4 MB तक आ गया शायद, 4 MB। and it is a second level, it is a level 2 in memory hierarchy। it is a slower, the क्या था उसमें, cost per bit था, performance, the performance of cache memory is slower than the register। और परफॉर्मेंस था, और क्या था उसमें पॉइंट, एक्सेस टाइम, द एक्सेस टाइम इज मोर as compare of register, while the access time is less as compare of level 2, level 3 and level 4। पॉइंट ऐसे ही बनेंगे एग्जाम में। एंड द cost per bit of the cache level is lesser as a compare of register, while higher as a compare of main memory। ठीक है। तो ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे तो एग्जाम में आसानी रहेगी। नेक्स्ट आपका है कैश हो गया, मेन मेमोरी। अच्छा, कैश मेमोरी होती क्या है, ये पूछ सकता है। तो देखो, सीपीयू के पास क्या है, बहुत ही छोटा रजिस्टर होता है, मतलब 116 बिट से
64 बिट का होता है। तो सपोज करो हम कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ डेटा का मैनिपुलेट कुछ कर रहे हैं, डेटा से मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेटिव होते हैं, बार बार आते रहते हैं, ठीक है। मतलब उनको बार बार सीपीयू को देना पड़ता है, 2 × 2 2 × 2 एग्जांपल ले रहे हैं। सो उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, मेन मेमोरी से न फेच करके एक कैश मेमोरी से रख ले लेते हैं, वहां से फेच करते हैं। तो क्या होता है कि एक्सेस टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अगर उसको बार बार मेन मेमोरी से लेंगे तो एक्सेस टाइम मेन मेमोरी का ज़्यादा होता है, तो डिले होगा, परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी। तो कैश में क्या करते हैं, रिडंडेंट डेटा जो होता है, जो बार बार यूज होने वाला डेटा होता है, उसको कैश मेमोरी में होल्ड रखते हैं और सीपीयू को डायरेक्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। बस इतना ही काम क्या है, जो रिडंडेंट डेटा है, जो बार बार यूज होने वाला डेटा है, वही कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और कुछ नहीं है इसमें। अब मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी देखो, हम लोग जितना भी कहते हैं कि तुम्हारे सिस्टम की रैम कितनी है, तो जब भी रैम कहेंगे वहां पे, तो वो आपका मेन मेमोरी के अंदर आ जाएगा। ये एक सीपीयू के अंदर का पार्ट नहीं है, सीपीयू से बाहर का पार्ट होता है, बट ये सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। द मेन मेमोरी इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर which is in nature of volatile, and it is directly communicate with the CPU without any interface. It is the main storage for the processing of the program. ठीक है, this is a fast and large as a compare of secondary memory, while it is slower and uh, in bigger size in the compare of register and cache memory. इतना समझ में आया? हेलो, Yes, sir. आया तो सर। इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो बताओ? डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सीपीयू, और इट इज फास्टर एज ए कंपेयर ऑफ मेरी सेकेंडरी मेमोरी एज वेल एज ये। सो बस यही सब पॉइंट आपको पॉइंट वाइज लिखना है। फास्टर एज ए कंपेयर ऑफ सेकेंडरी, वाइल स्लोअर एज ए कंपेयर ऑफ रजिस्टर एंड कैश मेमोरी। it is larger as a compare of register and cache memory, while smaller in size as compare of secondary as well as level 4। और क्या लिख सकते हो? द एक्सेस टाइम ऑफ, जितना ऊपर पॉइंट डिस्कस की उसी को बार बार हम कंपेयर करें, द एक्सेस टाइम ऑफ, क्योंकि जब नया नया लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही चीज को सबको कंपेयर कर दो तो आपको याद ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। द एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी इज लेसर एज ए कंपेयर ऑफ secondary memory, while higher as a compare of register and cache memory. The cost per bit is lesser as a compare of register and cache memory, while it is higher as a compare of secondary memory। और क्या था? इतने पॉइंट हो गए। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, ये आज के ज़माने में, पहले तो 128 MB की रैम आती थी और 8 GB 16 GB की रैम आती है सिंगल प्लेट में मतलब सिंगल प्लेट में रैम। तो ये इसकी साइज होती है, और इसकी कास्ट नॉर्मली 1000 रुपये से लेके 10,000 के बीच होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तुम्हारा क्या था? मेन मेमोरी हो गया, मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें हार्ड डिस्क आती है। सो इट इज अ थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेवल, फोर्थ लेवल है, फोर्थ लेवल ऑफ इन मेमोरी हायरार्की। बाकी चीजें उससे लिख लोगे आप लोग। नॉर्मली इन दिस कैटेगरी द हार्ड डिस्क विल बी कम, एंड और क्या आएगा, द स्पीड ऑफ द
इज स्लोअर एज ए कंपेयर ऑफ ब्ला ब्ला, ये सब चीज लिख लोगे आप लोग। इसमें एक सेकेंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉन वोलाटाइल, मीन्स इट यूज फॉर द परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होता है। द साइज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इज 100 GB से लेके 5 TB तक आता है, ठीक है, और इससे बड़ा भी कर सकते हो, मीन्स हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने में काम आता है। एंड थर्ड इज स्पीड। स्पीड सब आप अपने से लिख लोगे, अब बार बार डिस्कस होगा कि स्लोअर देन दिस, हायर देन दिस। अब अगला आता है क्या था, मैग्नेटिक टेप और सीडी डिस्क। ये सबसे सस्ता, सबसे स्लो, ठीक है, और इसकी साइज भी होती है ज्यादा। इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। अब देखो ये सारे मेमोरी कैसे कनेक्ट होते हैं, इसको देखते हैं। ये आपका सीपीयू है। सीपीयू से दो चीज कनेक्ट होती हैं। आपका एक कैश मेमोरी कनेक्ट होगी, KAS, कैश मेमोरी, ये सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। और सेकेंड मेमोरी जो कनेक्ट होगी आपकी मेन मेमोरी कनेक्ट होगी। मतलब सीपीयू को डेटा कौन कौन दे सकता है, कैश और मेन मेमोरी, बस। ये तो हम इसलिए लगाते हैं कि जो रिपीटेटिव डेटा होता है उसके लिए लगाते हैं कि स्पीड परफॉर्मेंस बढ़ जाए। पहले विदाउट कैश भी सिस्टम आते थे। अब देखो मेन मेमोरी के बाद क्या था, सेकेंडरी स्टोरेज था, मतलब हार्ड डिस्क थी, ये कनेक्ट होती है मेन मेमोरी से। फिर इसके बाद क्या था, मैग्नेटिक टेप था, ठीक, टेप, ये कनेक्ट होती है। अब इसी से सेकेंडरी स्टोरेज से हमारा इनपुट आउटपुट स्टोरेज रहेगा, इनपुट आउटपुट स्टोरेज रहेगा। अब देखो इसको एग्जांपल समझा दे रहे हैं आपको। देखो हम जो सीडी ड्राइव लगाते हैं, हमने सीडी ड्राइव लगाया, ठीक है, क्या करते हैं हम, इसमें का जो डेटा होता है अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। हेलो, हेलो, हेलो सर। हाँ स्टोर हाँ सर। करते हैं, हाँ स्टोर करते हैं। तो यस देखोगे सर। कॉपी की स्पीड कितनी आती है, लगभग 1 MBps स्पीड आती है। जो कॉपी करता है कभी कोई देखा होगा, 1 MBps स्पीड आती है। अब सपोज कर लो आपने एक बार अपने लैपटॉप में सेव कर लिया है, अब लैपटॉप में फोल्डर 1 से फोल्डर B कहीं ले जाना है, ठीक है, इसी में, तो देखना 100 MB की स्पीड आती है, 100 MB 50 MB की स्पीड आती है खुद से हार्ड डिस्क में करने में। क्यों, फास्टर हो गया ना उससे। अब देखो, अब सपोज करो, अब ये मेन मेमोरी में कैसे आता है, अब तुम कोई गेम, तुमने अपने पीसी में गेम इंस्टॉल कर रखा है, उस गेम को जब आप राइट क्लिक करके रन कराते हो तो गेम क्या होता है, अभी यहाँ इस पोजीशन पे होता है। जैसे रन कराते तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में आता है। अभी आप ये पढ़ोगे आगे, ठीक है, सो मेन मेमोरी में आ जाता है। तो जितना इस टाइम लगता है खुलने में, लगभग इसकी स्पीड होगी 1 GB के आसपास स्पीड आती है, 500 KB भी आ सकती, MB भी आ सकती है। सो इस मेन मेमोरी में आपका गेम आ जाता है। जैसे मेन मेमोरी में आता है आपका गेम, तो गेम रनिंग मोड में आ जाता है, ठीक है। अब गेम में आप जैसे जो प्रोसेस करते हो गेमिंग के अंदर, अब वो सीपीयू को इंक्लूड करके आपका गेम रन कराता है। सो मेन मेमोरी फास्ट हो जाती है। और ये भी बहुत फास्ट। इनपुट आउटपुट में तुम्हारा आपका क्या है, आप पेन ड्राइव लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो ऐसे आपका पूरा मेमोरी हायरार्की कनेक्ट होता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कनेक्ट द ऑल मेमोरी। एंड ये डायग्राम और इम्पोर्टेंट है, कहाँ गया, मेमोरी हायरार्की। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट क्या है
कि जब ऊपर जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी और कास्ट बढ़ेगी, और ऊपर जाओगे तो साइज घटेगी। ये सब चीजें, और ये तीन जो होती हैं ये आपकी वोलाटाइल होती हैं नेचर में, और जो दो होती हैं नॉन वोलाटाइल होती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है।